नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो देखिए दोस्तों, काल से संबंधित है। देखिए काल क्या होता है, देखिए काल किसे कहते हैं, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके जो भेद हैं वो देखिए दोस्तों हम पूरे के पूरे विस्तार रूप से जानेंगे। देखिए दोस्तों, काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, कि समय कौन सा चल रहा है, अब जो समय वर्तमान चल रहा है, या हमारा जो बीता हुआ समय है, या आने वाले समय की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि काल की परिभाषा। देखिए कि दोस्तों जानेंगे सबसे पहले कि परिभाषा किसे कहते हैं, कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का, कि समय की कौन से समय की बात करेंगे हम, यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है, या जो समय हमारा अब चल रहा है, वर्तमान में जो समय चल रहा है, या आने वाले समय की हम बात करेंगे दोस्तों, वो ही हमारा क्या कहलाता है, काल कहलाता है। तो हम सीधे रूप में यह कहें कि क्रिया के जिस रूप से हमें घटित हुए, या समय कौन सा चल रहा है, अब जो समय चल रहा है, बीता हुआ समय है, या आने वाले समय का बोध जिस क्रिया से होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा कि काल किसे कहते हैं, कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है, और वो किस क्रिया के द्वारा होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। तो दोस्तों एक नंबर का जो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पे देखिए पूरा हो जाता है, कि काल किसे कहते हैं। देखिए किसी भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें काल से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए रिट में भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे हम टीचर की बात करें, चाहे पटवारी से संबंधित बात करें, बहुत सारी की सारी हम जो एग्जाम की बात करें उनमें देखिए एक या दो प्रश्न जरूर काल से संबंधित पूछे जाते हैं। अब देखिए हम उदाहरण के जरिए समझेंगे कि काल यानी कि किस प्रकार से देखिए हम समय की पहचान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि वर्तमान समय की बात कर रहा है, कि राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि अब के समय की बात करें, यानी वर्तमान काल की हम बात करें। उसके बाद देखिए सीता पत्र लिख चुकी, यानी कि वो पत्र को पहले ही यानी वो कार्य पूरा कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि वो तो पहले ही वो कार्य, यानी कि कौन सा होगा, हमारे बीते हुए समय की वो बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि मोहन गाना गाएगा, यानी कि आने वाले यानी भविष्य के समय की हम बात करें, यानी कि आने वाला जो समय है हमारा, उसमें मोहन क्या करेगा, यहाँ पे गाना गाएगा। तो हम सीधे रूप से अगर हम इसको समझें कि काल यानी क्रिया के जिस रूप से हमें घटित होने का समय का जो बोध होता है, जिस क्रिया के माध्यम से होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। देखिए कि सीता पत्र लिख रही है या सीता पत्र लिखेगी, इसी को देखिए तीन रूपों में अगर मैं कहूं अलग अलग, कि समय हमारा अब चल रहा है, बीत चुका समय है, या आने वाले समय की हम बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं। एक जो समय हम बात करें कि वर्तमान समय, जिसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं। एक यानी कि बीते हुए समय की हम बात करें, वो हमारा होता है भूतकाल। एक आने वाला जो समय होगा, भविष्य काल। ये देखिए तीन रूपों में अलग अलग बांटा गया है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, वर्तमान काल होगा हमारा पहला, दूसरा देखिए हमारा भूतकाल होगा, तीसरा देखिए भविष्य काल। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न यहाँ पे बन के आता है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि काल के तीन भेद होते हैं। पहला हमारा होगा वर्तमान काल, दूसरा होगा देखिए भूतकाल, तीसरा होगा देखिए भविष्य काल। अब देखिए हम इनके बारे में जानेंगे कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, और भविष्य काल क्या है। देखिए एक बार सिर्फ हमें समझना है, न हमें रटना है। देखिए जिस प्रकार से हम इनको देखिए, जिस सरल तरीके से अगर हम इनको बताएं, कि सरल तरीके से अगर हमें इनको समझना होगा, तो देखिए एक बार याद करने के बाद कभी भी देखिए दोस्तों हम इसको भूलेंगे। अब देखिए हम वर्तमान काल की बात करें, देखिए नाम से ही हमें ये पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि वर्तमान समय यानी कि जो समय अब चल रहा है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, परिभाषा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य का
करना या होना पाया जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, हमारा वर्तमान कहलाएगा। उसी के बाद देखिए भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यानी कि समय का घटित होना, यानी कि बीते हुए समय की अगर हम बात करें, भूतकाल का अर्थ होता है कि बीते हुए समय में हमने कार्य किया वो हमारा होगा भूतकाल। अब हम देखिए दोस्तों बात करेंगे कि भविष्यकाल की क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का, यानी कि आगे का जो समय हमारा आएगा, हम कल की बात करें यानी कि हमारे बीते हुए समय की नहीं, अब की बात नहीं, आने वाले समय की अगर हम बात करें कि हमारा जो आने वाला समय वो कैसा होगा, वो हमारा कहलाएगा दोस्तों भविष्यकाल। तो ये तो थी देखिए दोस्तों कि एक साधारण रूप में इनकी चर्चा कि काल क्या है, काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। और ये देखिए हमने सभी ने जाना कि काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो हमने देखे अलग अलग रूप में जाना। अब हम देखिए दोस्तों पूरे विस्तार रूप से बात करेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। हम बात कर रहे थे कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद थे देखिए दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए हम जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। एग्जाम में हम उनके उदाहरणों की कैसे पहचान करेंगे कि वो कौन सा काल का वाक्य है। तो दोस्तों वर्तमान काल देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहते हैं। देखिए दोस्तों परिभाषा को हम जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जो समय हमारा अब चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहते हैं। देखिए दोस्तों सरल सीधे रूप में अगर हम इस परिभाषा को जानें कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी काम का होना पाया जाए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों उदाहरण के जरिए हम देखिए समझेंगे कि मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है, वर्तमान समय में, यानी कि क्रिया की जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाए या कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। देखिए यहाँ पर कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। इसी प्रकार से देखिए बालक सो रहा है, यानी कि बालक क्या कर रहा है, सो रहा है। तो यानी कि हम इसको अगर यूं समझे कि कोई भी जो कार्य है वो वर्तमान समय में अगर होना पाया जाए तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। यहाँ पे देखिए कि वह जा रही है, यानी कि कौन जा रही है ये तो पता नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो जाने का कार्य कर रही है, यानी कि वह क्या कर रही है, सिर्फ जा रही है। तो इन तीनों उदाहरणों के अंदर देखिए दोस्तों यही सब हमें निकल के आ रहा है कि कोई कार्य किया जा रहा है वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान समय में कोई कार्य किया जाता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। देखिए अलग अलग रूप में हम जानेंगे, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। इससे पहले तो देखिए हमने जाना था कि वर्तमान काल, अब देखिए वर्तमान के अंदर देखिए एक सामान्य रूप में कोई कार्य किया जा रहा है, एक संदिग्ध यानी कि संदिग्ध हालत में कि वो कार्य करेगा या नहीं करेगा, एक देखिए अपूर्ण यानी कि वो कार्य को पूर्ण करने में यानी कि पूर्ण रूप से सफल नहीं है। देखिए हम इन तीनों के देखिए परिभाषा और उनके उदाहरणों को जानेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वर्तमान यानी कि सामान्य जो वर्तमान है वो किसे कहते हैं। देखिए कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए सरल तरीके से अगर हम समझें कि क्रिया के जिस रूप से किसी समय का यानी कि सामान्य रूप में अगर यानी क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप में अगर उस कार्य का होना पाया जाए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए हम उदाहरण के जरिए समझें कि राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है, पढ़ता है, यानी कि पढ़ने का कार्य कर रहा है। ये देखिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। देखिए हम खेलते हैं, यानी कि हम सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं पत्र पढ़ता हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यानी कि पत्र पढ़ रहा हूं। कुसुम गाती है, यानी कुसुम क्या कर रही है, यानी कि गाने का कार्य कर रही है। तो हम सीधे रूप में ये कहें कि सामान्य जो हमारा वर्तमान काल है उसमें किसी सामान्य रूप से किसी कार्य का करना पाया जाता है उसे ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए राम यहाँ पे पढ़ता है,
हम खेलते हैं, यानी कि मैं पत्र पढ़ता हूँ, कुसुम गाती है। ये सारे के सारे देखिए हमारे सारे के सारे यानी कि सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। देखिए बहुत सारी एग्जाम के अंदर देखिए वर्तमान काल के इन उदाहरणों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य दे दिया जाता है और ऑप्शन में अलग अलग आपके नाम होंगे। क्या ये सामान्य वर्तमान काल का होगा, संदिग्ध का होगा या अपूर्ण का होगा, या दे दिया जाएगा कि वर्तमान काल का कौन सा है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यही सब पकड़ करनी है या यही सब समझना है कि ये कौन से, यानी कि इसमें कौन सा वो भेद होगा, जिसके लिए भी पूछा जाए उसका आपको सटीक उत्तर दे देना है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि संदिग्ध वर्तमान, यानी कि संदिग्ध वर्तमान का क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यानी कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य है वो संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, यानी कि कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है तो उसमें हमें एक संदेह यानी कि संदेह पाया जाएगा, यानी कि हम वो कार्य पूर्ण रूप से करेंगे या नहीं करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आप देखिए कि वह प्रतिदिन आता होगा, यानी कि हमें क्या है, इसमें एक संदेह बना हुआ है। मैं सीधे रूप में अगर आपको बताऊं तो इसके उदाहरण में जैसे ही कोई भी अगर संदिग्ध वर्तमान काल का अगर उदाहरण आ जाए तो उसमें क्या होगा, एक संदेह बने रहेगा कि वो कार्य होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कि वह प्रतिदिन आता होगा, आता है, लेकिन उसमें इस वाक्य के अंदर देखिए यहाँ पे एक संदेह बना हुआ है। यहाँ पे देखिए राधा प्रतीक्षा करती होगी, पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर संदिग्ध वर्तमान काल का कोई भी अगर उदाहरण है तो उसमें हमें यह संदेह बना रहेगा कि वो हमारी प्रतीक्षा करती ही होगी। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरा जो उदाहरण है कि राम लिखता होगा, यानी कि वो क्या लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, लेकिन एक संदेह जरूर बना होगा। तो देखिए यहाँ पे सामान्य वर्तमान में क्या था कि किसी कार्य का सामान्य होना पाया जा रहा था, यानी सामान्य कार्य किया जा रहा था। संदिग्ध में देखिए यानी कि किसी कार्य का यानी कि होने में एक संदेह पैदा हो रहा था, यानी कि हमें स्पष्ट रूप से दोनों के अंदर देखिए यानी डिफरेंस हम कह सकते हैं या अंतर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, यानी कि वो कार्य क्या होगा, हमारा अपूर्ण होगा, यानी पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं होगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से किसी काम का पता चले कि वह चालू है, यानी कि वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, सिर्फ उसमें एक संदेह तो होगा ही, लेकिन देखिए वो कार्य हमें यानी कि वर्तमान समय में चालू होना पाया जाएगा, वो ही हमारा क्या होगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान यानी कि काल कहलाता है। देखिए अपूर्ण या तात्कालिक दोनों नामों से ही इसे बोला जाता है, संबोधित किया जाता है। कोई भी नाम अगर इस प्रकार से अगर तात्कालिक वर्तमान वर्तमान काल आ जाए तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी का ही देखिए ये नाम है, चाहे अपूर्ण कह सकते हैं या तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम का पता चले कि वह कार्य अभी यानी कि चालू ही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। देखिए उदाहरण के जरिए समझेंगे यहाँ पे कि चिड़िया उड़ रही है, यानी कि क्या है, चिड़िया अभी उड़ रही है, यानी कि हमें क्या हो रहा है, एक यानी कि संदेह तो बना ही हुआ है, यानी कि कार्य हमारा क्या है, अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं किया जा रहा है या पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि वो वर्तमान में चालू ही होना पाया जा रहा है। वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा क्या है, अभी थमी नहीं है, यानी कि वर्षा अभी निरंतर हो ही रही है। बालक खेल रहे हैं, बालक क्या है, सभी अभी खेल ही रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए कि मैं लिख रहा हूं, यानी कि मैं भी क्या है, निरंतर यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। तो ये हमारा जो कार्य यानी कि जो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, अपूर्ण में क्या है, कोई भी कार्य है वो वर्तमान समय में यानी कि चालू होना पाया जाए उसे हम यानी कि अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए एक बार मैं इसको पूर्ण रूप से फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो हमारा वर्तमान काल क्या है कि किसी काम का वर्तमान समय में होना पाया जाए वो वर्तमान काल होगा। इसके तीन भेद हैं, देखिए सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण या तात्कालिक यानी कि वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान में क्या होगा, किसी कार्य का सामान्य रूप में यानी कि
पाया यानी कि हो ना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान में देखिए क्रिया के जिस रूप से यानी किसी कार्य में एक संदेह बना रहे वो हमारा क्या होगा यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अपूर्ण में देखिए किसी कार्य का वर्तमान समय में चालू होना ही पाया जाए यानी कार्य होना ही पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे संदिग्ध या सॉरी यानी कि अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। तो ये तो था दोस्तों हमारा वर्तमान काल। अब हम बात करेंगे यानी कि भूतकाल और समय की कि हमारा जो बीता हुआ समय था वो कैसा था। हम बात करें यहाँ पे देखिए भूतकाल। देखिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये या हम कहें कि परिभाषा हमारी बनेगी कि जो समय हमारा बीत चुका है या बीते समय में कोई कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे यानी कि भूतकाल कहते हैं। देखिए उदाहरण के जरिए हम समझेंगे कि वर्षा हुई थी यानी कि वर्षा होने वाली है, वर्षा हो रही है। एक हम कहें भूतकाल में देखिए कि वर्षा हुई थी यानी कि वर्षा पहले ही हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे कि राधा खेली थी यानी कि राधा खेल रही है, राधा खेलेगी या राधा खेली थी यानी कि राधा ने जो खेलने का कार्य है वो पहले ही कर लिया या बीते समय में कार्य का होना पाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कल भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया यानी कि जो मैच था वो कब था बीते हुए समय में यानी कि कल ही भारत ने वो मैच जीत लिया। तो ये देखिए तीनों के तीनों जो हमारे उदाहरण हैं कि वर्षा हुई थी, राधा खेली थी, कल भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया। तो ये सारा का सारा जो कार्य है वो बीते हुए समय में होना पाया गया है या होना पाया जाता है। वहां पे कौन सी क्रिया होगी या कौन सा हमारा काल होगा तो वो होगा भूतकाल हम कहेंगे। अब हम देखें दोस्तों कि भूतकाल के भी देखिए कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अलग अलग रूप में देखिए हम उन्हें जानेंगे। एक कार्य हुआ था, एक हो रहा था, एक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, एक अपूर्ण रूप से हुआ है, या देखिए एक संदिग्ध भावना में एक ये देखिए एक कार्य दूसरे के ऊपर किस प्रकार से निर्भर होगा। देखिए पूरी बारीकी से हम इसे जानेंगे। अब देखिए दोस्तों हम इनके जो 6 भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या होगी देखिए दोस्तों कि क्रिया के जिस रूप से साधारण काम का कि क्रिया के जिस रूप से साधारण काम का बीते समय में होना पाया जाए यानी कि साधारण जो कार्य है वो बीते हुए समय में होना पाया जाए यानी बीते हुए यानी कि जो समय बीत गया है उसमें साधारण कार्य का होना पाया जाए उसे हम साधारण भूतकाल कहते हैं। देखिए वर्षा हुई यानी कि वर्षा यानी कि इससे पहले ही हुई है साधारण रूप में। देखिए अशोक चला गया यानी कि अशोक अपना कार्य करके वो यहाँ से चला गया। अब देखिए कि रेखा का पत्र मिल गया यानी कि जो कार्य था रेखा का जो पत्र मिलने का जो कार्य है वो एकदम से पूर्ण हो गया। या हम कह सकते हैं कि साधारण रूप में किसी भी कार्य का होना पाया जाए या बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे हम साधारण यानी कि भूतकाल कहते हैं। लड़के आए यानी कि लड़के क्या है लड़के आए यानी कि वो कार्य क्या है अभी साधारण रूप में होना पाया गया है बीते हुए समय में। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे आसन भूतकाल की। इससे यह याद होता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी आसन का अर्थ होता है कि जो कार्य देखिए थोड़ी देर पहले ही देखिए यानी कि कार्य समाप्त हुआ है। देखिए सीधे रूप में यह कहें कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी ही समाप्त हुआ है। आसन का अर्थ सीधा सा यही होता है कि बीते हुए समय में कार्य का अभी ही यानी कि पूर्ण हो यानी कि अभी ही होना पाया जाए या बीते हुए समय में होना पाया जाए तो उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। देखिए गाड़ी आ गई यानी कि गाड़ी है वो अभी अभी ही आई है यानी किसी कार्य का यानी कि अभी ही यानी कि पूर्ण हुआ पाया जाना यानी कि अभी अभी ही देखिए वो कार्य पूर्ण हुआ है। अब देखिए हम देखिए कि वह अभी गया है यानी कि वह क्या है अभी अभी ही गया है। अब देखिए बात करें यहाँ पे कि राम ने झगड़ा किया है यानी कि राम ने क्या है अभी अभी ही वो झगड़ा किया है। यानी कि तीनों की तीनों जो उदाहरण है दोस्तों देखिए कि गाड़ी आ गई यानी कि गाड़ी का जो कार्य है वो अभी पूरा हुआ है कि वो गाड़ी अभी अभी आई है। वह अभी गया है यानी कि अभी अभी ही देखिए वो गया है। राम ने झगड़ा किया है। तो इन तीनों उदाहरणों के अंदर देखिए यहाँ पे यानी किसी कार्य का यानी कि शुरू होना अभी अभी ही
पाया गया, यानी कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में या भूतकाल में ही देखिए अभी अभी ही पूर्ण हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पूर्ण भूतकाल की, यानी किसी कार्य का पूर्ण रूप से यानी कि बीते हुए समय में पाया जाए वो हमारा क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि परिभाषा की, कि जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरा हो जाने का ज्ञान हो, पूर्ण रूप से बीते हुए समय में यानी कि कार्य का पूर्ण रूप से पाया जाना, वो क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल। देखिए वर्षा हुई थी, यानी कि पूर्ण रूप से ये वाक्य है कि वर्षा पूर्ण रूप से हुई थी। अब देखिए यहाँ पे लड़के आए थे, पक्का हमें ये पता है कि लड़के आए थे। पत्थर मिल गया था, पूर्ण रूप से यानी कि हम कहें कि पूर्ण रूप से वाक्य पूर्ण है एकदम से भूतकाल के अंदर। देखिए राम स्कूल पहुंच गया था, यानी कि राम है वो पहले यानी बीते हुए समय में वाक्य का या कार्य का पूर्ण होया यानी कि होना पाया जाए वो हमारा क्या होगा, यानी कि पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। राम स्कूल पहुंच गया था, पूर्ण रूप से ये भूतकाल का वाक्य है। अब देखिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल, कि इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, यानी कि कार्य का देखिए पूर्ण में क्या था, पूर्ण भूतकाल के अंदर किसी कार्य का पूर्ण रूप से यानी कि बीते हुए समय में यानी कि पाया जा रहा था। आप देखिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, किसी कार्य का देखिए पूर्ण रूप से यानी भूतकाल में यानी कि पूर्ण नहीं होगा वो कार्य, यानी कि वो कार्य हम कह सकते हैं अपूर्ण होगा। तो वो देखिए कि इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है कि अभी अभी, यानी कि देखिए बालक सो रहा था, यानी कि भूतकाल की हम बात करें कि बालक सो रहा था, ये वाक्य क्या है, अपूर्ण है। अब बालक अभी भी क्या कर रहा है, सो ही रहा है। अब देखिए लड़के आ रहे थे, यानी कि लड़के क्या कर रहे थे, आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य सारे अपूर्ण भूतकाल के हैं। देखिए वर्षा आ रही थी, यानी कि वर्षा क्या रुक रुक के अभी आ रही है, यानी कि किसी कार्य का यानी कि अपूर्ण होना पाया जा रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लें संदिग्ध भूतकाल, किसी देखिए संदिग्ध नाम से ही देखिए इनसे ये महसूस हो रहा है, इनसे ये पता चल रहा है संदिग्ध का कि किसी कार्य का देखिए पूर्ण रूप से क्या है, संदेह की स्थिति में होना पाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं न पूर्ण होगा न साधारण होगा। ये देखिए किसी भी कार्य में हमें यानी कि कोई संदेह नजर आता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वर्षा हुई होगी, यानी कि हम संभावना कह सकते हैं, यानी कि एक संदेह बना होता है, यानी कि पूर्ण रूप से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। देखिए कि यहाँ पे कि वर्षा हुई होगी, एक संभावना है मन के अंदर, एक देखिए संदेह बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लड़के आए होंगे, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि लड़के आए होंगे, पक्का हमें पता नहीं है या पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते, एक संभावना है, एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे कि पत्थर मिल गया होगा, कि पत्थर मिल गया ही होगा, ये पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि पत्थर मिल ही गया है। हम कह सकते हैं कि संदेह की स्थिति हर एक वाक्य में बनी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेतु मध्य भूतकाल की। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए हम समझते हैं कि इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। हम कह सकते हैं कि एक कारण के कारण, एक विचार के कारण, एक कार्य के कारण दूसरा कार्य है वो अधूरा रहता है। देखिए कोई भी कार्य है वो अगर एक व्यक्ति नहीं करता है तो वो दूसरा भी उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। हम इसे देखिए दोस्तों समझेंगे यहाँ पे कि यदि तुम आ जाते, अगर तुम आ जाते तो मैं चला जाता, अगर तुम ही आते तो ही मैं यहाँ पे चला जाता, यानी कि तुम आते तो ही मैं चला जाता, अगर तुम नहीं आते तो मैं भी नहीं जाता। कहने का मतलब ये सीधा सा ये हो गया कि अगर तुम नहीं आते तो मैं भी वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि एक के बिना दूसरे व्यक्ति का कार्य है वो पूर्ण नहीं होगा या कार्य नहीं हो सकता। यदि वर्षा होती, अगर वर्षा होती तो ही खेत यानी कि तो खेती नहीं सूखती। कहने का मतलब सीधा से है, अगर वर्षा होती
तो खेती नहीं सूखती, अगर वर्षा नहीं होती यानी कि तो खेती क्या है, सूख जाती। कहने का मतलब यह है कि एक के बिना दूसरे का जो कार्य है वो पूर्ण होना नहीं पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक के बिना यानी कि एक कार्य है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये था दोस्तों हमारा कि भूतकाल यानी कि किसी कार्य का बीते हुए समय में यानी कि होना पाया जाए उसे हम भूतकाल कहते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने पूरी बारीकी से पूरे विस्तार से जाना कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या हेतुमद भूतकाल। इनके बारे में देखिए दोस्तों हमने अलग अलग जाना। जो देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर इनके भेदों के बारे में जाने तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसका जो तीसरा भेद है वो भविष्य का। अब देखिए हम बात करेंगे भविष्य काल की। भूतकाल में देखिए हमने पढ़ा था कि बीते हुए समय की हम बात करेंगे। किसी भी वाक्य के अंदर देखिए बीते समय का पूर्ण होना या सामान्य रूप से अपूर्ण होना वो सब देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था। अब देखिए बात करेंगे हम भविष्य की। देखिए आने वाले समय में यानी कि आगे का जो भविष्य का जो हमारा समय है उसमें हम कार्य किस प्रकार से संपन्न करेंगे। अब देखिए हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। भविष्य काल यानी कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसा होगा, उसमें हम देखिए कार्य का किस प्रकार से करना या होना पाया जाएगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। देखिए उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। वह लिखेगा यानी कि अभी नहीं लिख रहा है यानी बीते हुए समय में नहीं, वह लिखेगा आने वाले समय में वो पत्र लिखेगा। तो आने वाले समय की हम बात करें कि भविष्य को हम क्या कहेंगे यानी कि आने वाले वाला जो समय है वो हमारा कैसा होगा, उसमें हम कार्य कैसे करेंगे। तो वह लिखेगा यानी कि आने वाले समय के अंदर वो लिखने का कार्य है वो करेगा। राधा नाचेगी यानी कि आने वाले समय के अंदर यानी कि आगे का जो भविष्य है उसमें राधा है वो क्या करेगी, नाचेगी। सचिन खेलेगा यानी कि सचिन है वो क्रिकेट मैच आने वाले भविष्य में खेलेंगे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भविष्य काल के जो कितने भेद होते हैं उनके बारे में देखिए हम पूरा विस्तार रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं सामान्य भविष्य काल की। देखिए परिभाषा की क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद आने वाले रूप में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो। कहने का मतलब यह है कि भविष्य काल का जो सीधा अर्थ है कि आने वाले समय के अंदर सामान्य रूप से किसी कार्य का होना पाया जाएगा। कि सामान्य रूप से हम जो कथन कह रहे हैं वो एक सामान्य कथन के रूप में होना पाया जाएगा। उसे हम देखें दोस्तों क्या कहेंगे, उसे हम सामान्य भविष्य काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद यानी कहने के बाद किसी कार्य का सामान्य रूप में यानी कि भविष्य काल में यानी कि होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। देखिए उदाहरण के जरिए समझेंगे। राम आएगा यानी कि राम भविष्य में आएगा, आया नहीं है लेकिन आएगा। ये क्या है, हमारे सामान्य यानी कि भविष्य काल का वाक्य होगा। अब देखिए मैं लखनऊ जाऊंगा यानी कि सामान्य रूप में यानी कि कहा जा रहा है कि मैं क्या करूंगा यानी कि लखनऊ जाने का कार्य है वो जरूर करूंगा। यानी कि चांद 9 बजे निकलेगा यानी कि ये देखिए एक संभावना जताई जा रही है यानी कि आने वाले हम कहें कि भविष्य के अंदर ये कार्य किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कि चांद है वो 9 बजे यानी कि निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वाक्य हैं ये सामान्य भविष्य काल के होंगे। अब देखिए यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल यानी कि संभावना व्यक्त की जाए। परिभाषा देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। देखिए भविष्य काल में क्या होता है, आने वाला जो हम आगे का जो हमारा समय है उसके प्रति देखिए एक संभावना व्यक्त की जाएगी। सामान्य भविष्य काल में क्या था, यही था कि यानी कि कथन यानी कहने के साथ साथ देखिए हम जो भी वाक्य कहें उसके कहने के बाद या कोई भी कथन कहें कहने के बाद देखिए उसका जो कार्य है वो देखिए सामान्य भूतकाल के अंदर यानी कि होना पाया जाए वो क्या होगा, हमारा सामान्य भूतकाल। देखिए बात करें यहाँ पे यानी कि संभाव्य भूतकाल की यानी कि एक संदेह यानी कि संभावना व्यक्त की जाएगी कि आने वाले समय के अंदर या देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना
का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। यानी कि संभावना होगी उस कार्य की कि वो कार्य होगा। देखिए कि शायद मनोज चला जाए, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद मनोज है वो आने वाले समय के अंदर, आगे का जो हमारा समय है उसके अंदर जरूर चला जाएगा। इसके बाद देखिए कि दोपहर तक धूप निकल सकती है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोपहर तक धूप निकल जाएगी या निकल सकती है, शायद मनोज चला जाए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरा जो अंतिम जो हमारा भेद है भविष्य काल का। सामान्य भविष्य काल के बारे में हमने जाना, संभाव्य यानी कि भविष्य काल के बारे में हमने जाना। अब देखिए बात करते हैं कि सांतव्य बोधक भविष्य काल के। देखिए इसकी परिभाषा को हम जानेंगे कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के आगे भी होने का, यानी कि आगे भी होते रहने की दिशा का बोध होता है। यानी कि इसका जो सीधी सी परिभाषा यही होती है कि भविष्य के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर देखिए किसी कार्य का यानी कि होने की एक संभावना व्यक्त की जाए, वहां पे हमारा कौन सा यानी कि जो यानी कि कह सकते हैं कि भविष्य काल का होगा सांतव्य बोधक, यानी कि भविष्य काल का वो वाक्य होगा। अब देखिए हम समझे कि मैं आपका आभारी रहूंगा, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मैं आपका क्या रहूंगा, बहुत ही आभारी रहूंगा। गीता आपकी सेवा करती रहेगी। ये सभी क्या है, सारे के सारे देखिए एक दिशा के रूप में, एक कार्य की दिशा के रूप में, यानी कि सभी अपना अपना बोध करवा रहे हैं कि मैं आपका आभारी रहूंगा, गीता आपकी सेवा करती रहेगी। यानी कि आने वाले समय में भी ये देखिए सारे के सारे व्यक्ति हैं वो एक कार्य के रूप में, यानी कि वो आगे भी वो कार्य पूर्ण करते रहेंगे। अब देखिए जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ये सारे के सारे क्या है, हमारे संतव्य बोधक भविष्य काल के वाक्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार की, यानी तीनों के अंदर सामान्य भविष्य काल की बात करें या संभाव्य भविष्य काल की बात करें या संतव्य बोधक भविष्य काल की बात करें, तीनों को देखिए हमने अलग अलग प्रकार से जाना। इनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए किसी भी प्रकार से अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है, वाक्य होगा, अलग अलग ऑप्शन में इनके नाम होंगे, किसी भी प्रकार से प्रश्न बनता है तो आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो जरूर देखिए दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।